ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आपको फटाफट अंदाज में अब कुछ राजनीतिक खबरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इस एयरपोर्ट के बन जाने से अब दुनिया के हर कोने से कुशीनगर पहुंचना आसान हो जाएगा। भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली कुशीनगर में पीएम मोदी ने बुद्ध के बुद्धित्व पर जोर दिया और भगवान बुद्ध का बुद्धित्व सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने यहां भोजपुरी में संबोधन करते हुए कहा कि सभी का सपना आज पूरा हो गया। आज सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से बिहार के सीमावर्ती जिलों तक के लोगों का बेहतर इलाज होगा और गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेगा। भाषा को लेकर अब कोई रुकावट नहीं। कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी की तारीफ भी की और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ईमानदारी के साथ विकास कार्यों में लगी हुई है। मोदी ने विपक्ष पर हमला किया और कहा, पुरानी सरकारों को आपसे मतलब नहीं था। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम ने उन उम्मीदों को पूरा किया जिसे कभी किसी ने सोचा तक नहीं। इससे प्रदेश विकास के रास्ते पर उड़ान भरेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रियंका के काफिले को रोक दिया। उसके बाद हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने आगरा जा रही थी, लेकिन इसी तरह से यूपी सरकार के रोके जाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश के भदोही में विवादित बयान दे डाला। निषाद ने कहा कि कांग्रेस और बीएसपी के लोग हमारे बिंद केवट महला के गांव में जाएंगे तो उन्हें बांधकर पीटा जाएगा और उनसे हिसाब पूछा जाएगा। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद के भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। अखिलेश यादव चुनाव से पहले पार्टी की स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। राजभर ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने के संकेत दिए हैं। और चलिए सीधा इस वक्त ही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखनऊ से आगरा जा रही थी प्रियंका गांधी। आगरा में पुलिस हिरासत में हुई सफाई कर्मी की मौत को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी प्रियंका कि उन्हें लखनऊ से निकलते वक्त हिरासत में ले लिया गया। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी जा रही थी, जिस वक्त हिरासत में लिया गया उन्हें। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ रही है। हर मुद्दे पर राजनेता तमाम लोगों से संपर्क करने की कोशिश में और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प और बहस भी हो रही है। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को यूपी सरकार ने आगरा जाने से रोक दिया है। प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा जा रही थी। काफिले को रोकने के लिए सड़क पर ट्रक लगाकर उसे ब्लॉक कर दिया गया। प्रियंका गांधी को इस तरह से रोके जाने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। वहीं पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर शख्स के परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी जा रही थी। हम दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लगातार उस काफिले की, जो कि प्रियंका गांधी का काफिला तमाम अपने समर्थकों के साथ आगरा के लिए निकल रही थी कि उन्हें हिरासत में लिया गया और उस दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प की तस्वीरें कार्यकर्ताओं के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, इस वक्त क्या अपडेट है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, पुलिस कमिश्नरेट का एक बयान आया है कि प्रियंका गांधी को ना तो हिरासत में लिया गया, ना गिरफ्तार किया गया है, उन्हें सिर्फ रोका गया था। वो इसलिए क्योंकि उनका काफिला एक्सप्रेस वे पर यातायात को बाधित कर रहा था।
तो अब उनको बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अब उनको वहां पर पुलिस लाइन लाया जा रहा है, लखनऊ में वापस लाया जा रहा है, पुलिस लाइन लाया जा रहा है। ये बताता है कि वो हिरासत में तो हैं, भले ही पुलिस कमिश्नर का बयान कुछ भी आए, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिस तरीके से लखीमपुर जाते वक्त उन्हें सीतापुर पर रोक लिया गया था और काफी डिटेन भी किया गया था, ठीक वैसे ही हालात आज एक बार फिर देखने को मिले हैं। फर्क इतना है कि पहले सीतापुर था और अब लखनऊ पुलिस लाइन होगा। तो अब प्रियंका गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये समझने वाली बात है, क्योंकि देखिए जिस तरह से सीतापुर में वो अड़ गई थी कि जब तक कि उन्हें लखीमपुर नहीं जाने दिया जाएगा वो वहां से नहीं निकलेगी, उन्होंने बेल बॉन्ड भी बनने से मना कर दिया था। लेकिन अब देखने वाली स्थिति है कि अब क्या होता है, क्या प्रियंका गांधी का वही टेम्परामेंट कायम रहता है, क्या अभी भी अपने उसी जिद पर अड़ी रहती है कि नहीं उनको आगरा जाना है, शोकाकुल परिवार के पास जाने को। वजह कई है खुर्रम, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें जाने दिया जाता है, ये चीज एक बार फिर से क्यों उभर कर सामने आ गई। लखीमपुर में भी यही सब कुछ हुआ था, अब भी यही हो रहा है, क्यों प्रशासन सबक नहीं ले रहा, इसके चलते इन तमाम स्थितियों को क्यों पैदा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बढ़ते हैं आगे। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी वासियों को आज कई सौगातें डाली। पीएम मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ये यूपी का तीसरा और सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध के संदेशों को अपनाने का आह्वान तो किया, लेकिन वो यहां विपक्ष पर निशाना साधना भी नहीं चूके। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। तो कुशीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला यहां पर बोला और वहीं कुशीनगर को कई सौगातें भी दी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशीनगर दौरे की, जहां उन्होंने सबसे पहले कुशीनगर को एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया। यहां पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति की थी, महापरिनिर्वाण मंदिर वो गए। प्रधानमंत्री और कांग्रेस छोड़ने को लेकर तेज चर्चाओं के बीच इमरान मसूद ने कहा है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहे, बल्कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात कह रहे हैं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। इमरान मसूद से बात की हमारे सहयोगी सुमित ने। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने लखनऊ में बड़ा ऐलान किया, लेकिन उसके साथ ही कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दी। पश्चिमी यूपी के कुछ नेताओं ने, पश्चिमी यूपी के एक और कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद, जिनके बारे में कई दिन से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं। हमारे साथ इमरान मसूद स्वयं है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। इमरान भाई, आप छोड़ रहे हैं कांग्रेस? ऐसा आपको लगता है कि मैं कांग्रेस छोड़ता तो कांग्रेस मुख्यालय में बैठा होता? मैं कांग्रेस मुख्यालय में बैठा हूं, इसका मतलब यही है कि मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से आपके जो बयान आए हैं, यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ ही महीने का वक्त बचा हुआ है, और आपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी स्विच कर सकते हैं यहाँ से, कांग्रेस पार्टी को छोड़। मेरा जो बयान है वो सच्चाई का बयान है और मैंने बहुत सच्चाई के साथ और साफ गोई के साथ बात को रखा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके अंदर ये तस्वीर आईने की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम लोगों को साथ मिलकर के चुनाव लड़ने पड़ेंगे। और अब खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा हमला बोला है।
और कहा है कि बीजेपी को सोचना चाहिए कि किसे शामिल कर रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा से खास बात की हमारे सहयोगी विपिन परमार ने। पंजाब में लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी। पहले मुलाकातें हुई, अब ऐलान कर दिया गया। हमारे साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से ये तमाम एपिसोड रहे, पहले मुलाकातें हुई गृह मंत्री के साथ, अब जो है ऐलान कर दिया गया कि कहीं ना कहीं अलायंस किया जाएगा अगर किसानों के मुद्दे पर सॉर्ट आउट किया जाता है तो? देखिए, पहली बात तो बीजेपी वालों को सोचना चाहिए कि जब भी नारा लगाते हैं भारत माता की जय, यही कहते हैं, तो पहले वो तो देख लें कि किसके साथ बात कर रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि हम कहते हैं जय जवान जय किसान, वो कहते हैं किसान ही नहीं है। हम कहते हैं अन्नदाता है, वो कहते हैं अन्नदाता भी नहीं है जी। तो अमरिंदर सिंह के बारे में कोई डिसीजन लेने से पहले बीजेपी को देख लेना चाहिए कि कहीं जो उनका सुसाइडल स्टेप तो नहीं है, कि कहीं पंजाब से शुरुआत ना हो जाए उनके खात्मे की। जो अमरिंदर सिंह ने जो किया, 23 साल कांग्रेस में रहे, 19.5 साल वो कांग्रेस के मेन पोस्टों पर रहे, तो अगर उसको छोड़ जाते हैं तो बीजेपी की क्या है, वो उसको तो 1 मिनट में छोड़ जाएंगे। दूसरी बात मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बातें कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को आर्म ट्विस्ट करने की आदत है। इनके बेटे के केस चल रहे हैं, इनके केस ईडी के हैं, इनकी वाइफ के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, और उषा का केस है। उन सभी से डरकर जो बुढ़ापा अपना खराब नहीं करना चाहते हैं। आईएसआई की बात जो है लगातार उनकी ओर से, राष्ट्रवाद की बात लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं कि पंजाब की सुरक्षा को जो है कहीं ना कहीं खतरा है, लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं बहुत पुराना चला जाता हूँ, 47 की बात कर लें। अगर राष्ट्रवाद की बात करनी है तो फिर तो महाराजा फरीदकोट की बात करनी चाहिए। ये तो उस टाइम भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। अगर बात करें सर नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, साफ तौर पर वो कहते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले मैं आगे आऊंगा। क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि जो उसके आगे चुनाव लड़कर देख ले, सिद्धू के आगे जहां से सिद्धू लड़ेगा वहां से आ जाएंगे। इनकी कैप्टन साहब की जमानत जब्त होगी। आखिरी सवाल आपसे सर, क्या उनके नया संगठन बनाने से, अलायंस करने से कोई कांग्रेस को डैमेज होगा? हमने इसलिए निकाला है कि वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को डैमेज कर रहे थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, क्लोज कॉन्फिडेंस में माने जाते थे, लेकिन आज सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो है उन्हीं की ओर से कहा गया है, और ये कहा गया है कि बीजेपी को सोचना चाहिए उन्हें ज्वाइन कराने से पहले। और लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कांग्रेस को डैमेज करने का काम जो है वो किया है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा इंडिया न्यूज।